जलाई जाती थी तो ये शीश महल एकदम चमकदार जगमगा उठता था। रानियां बाहर की तरफ देखती थी क्योंकि उन्हें बाहर जाने की, बाहर से जब आक्रमण हुआ करता था तो यहीं से वो लोग निकल जाया करते थे। क्योंकि हमारा 202 का टिकट आ गया है और चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर का व्यू। हमारा एंट्री गेट, हालांकि सेम ही होगा कुछ ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमने कहा ले ही लेते हैं टिकट। तो ये सीढ़ियाँ पार करके आपको अंदर की तरफ जाना है। पहले दिखा देता हूँ, इस तरफ जब वहाँ से एंटर करेंगे आप तो सामने आइए और यहाँ पे टिकट लीजिए और टिकट लेके सीधा इधर अंदर चले जाएँ। फाइनली स्कैन हो चुका है। अरे बस इसी के 200 रुपये हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके बाहर भी थोड़ा है देखने को, जो मेन जगह थी। चलो कोई ना, स्टिल इट इज वर्थ इट। हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। समझ में आया यहाँ क्यों 200 रुपये एंट्री फीस है। वहाँ फ़ोटो शूट हो रहा है शादी के लिए, यहाँ दोनों तरफ शूट हो रहे हैं फोटो शादी के लिए, यानी कि शादी के लिए फ़ोटो शूट बना दिया है। बेसिकली मैं खड़ा हूँ आमेर फोर्ट, जो आमेर के किला का इतिहास सदियों पुराना है और इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है। शुरुआती दौर यानी कि मीणा राजवंश। आमेर को मूल रूप से मीणा समुदाय के लोगों ने ही बसाया था। वे यहाँ के प्राचीन शासक थे और उन्होंने ही अम्बकेश्वर महादेव यानी कि भगवान शिव के नाम पर इस जगह का नाम आमेर रखा था। इसमें शीश महल जो कि अंदर है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और कहते हैं कि रात में एक माचिस की तीली जलाने पर पूरा महल सितारों की तरह जगमगा उठता था। और यहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास दोनों हैं, जहाँ राजा अपने मंत्रियों और जनता से मिलता था। दीवाने आम में वो अपनी आम जनता से मिलता था, जहाँ आम लोग हुआ करते थे। और दीवाने खास में उनके मंत्रिमंडल के ही कुछ स्पेशल जो गेस्ट होते थे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं कुछ रिश्तेदार वगैरह, उनसे वहाँ मिला करते थे। हालांकि अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और जितना शूट करना था, जितना मेरे को हिस्ट्री पता थी, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। और यहाँ से फ़ोटो शूट ही होते हैं बेसिकली, शादी के, मैरिज के सब फ़ोटो शूट यहीं हो रहे हैं। एक अंदर 2 और ये 3 और एक और थी, किधर गई, 4 लोग यहाँ फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ये पत्थर और मार्बल से बना हुआ है। और क्या ये मतलब यहाँ क्या डिज़ाइन बनाई हुई है। हालांकि ये 3 चरणों में इसका पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है। एक 967 ईस्वी में हुआ था और एक हुआ था 1592 में, फिर 1700 कुछ में तीसरी बार इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। हर तरफ कैमरे कैमरे भाई, कैमरे कैमरे। हाँ वो है, मैं बोल रहा था चौथी, मैंने बोल रहा था भाई ये हब बन गया है फ़ोटो शूट का, प्री वेडिंग शूट। और यहाँ से जो मेन व्यू दिखता है, जिसके लिए आपको टिकट लेना है, वो ये है, दिखाता हूँ। ये व्यू दिखता है यहाँ से ऐसा। मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है। हालांकि अभी काफ़ी फॉगी है, इस वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, वैसे दिखता है काफ़ी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये गाइड है, उनके साथ उनको बता रहे हैं उनकी लैंग्वेज में। आई थिंक मोस्टली आर फ्रेंच। राजस्थान ना सिर्फ अपनी इतिहास के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मोस्टली जब बचपन में पढ़ा करते थे तो राजस्थान के बारे में बस यही ख्याल आता था कि एक छोटा सा, और मतलब सॉरी छोटा नहीं, रेगिस्तानी एरिया होगा वो, जहाँ डेजर्ट हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप राजस्थान आए तो यहाँ पे आप कई चीज़ें देख सकते हैं इतिहास से रिलेटेड जो हैं। फ़ोर्ट हैं यहाँ पे, इसमें नाहरगढ़ फ़ोर्ट है, और इससे पहले मैं जो गया था बूंदी, वहाँ पे वो भी एक फ़ोर्ट है। आमेर का, ये जो जहाँ मैं इस समय अभी प्रेजेंट हूँ, आमेर का फ़ोर्ट है। और चित्तौड़गढ़ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन चीज़ों के लिए।
तो जब भी आप घूमें तो एक बार यहाँ ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैं उठ के चल दिया और मुझे लगा था कि शायद बस यही है, इतना ही है रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन नहीं, और भी था। इसके बाद मुझे अंदर जाना था, जो मेन जगह थी जिस चीज़ के लिए आपसे पैसे लिए गए थे, वहाँ शीश महल और जहाँ रानियाँ रहा करती थी वो भी जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। और इस जगह से हम एंट्री लेते हैं। और पहले तो मैं यहाँ की नक्काशी जो है, जो राजपूत और मुग़ल दोनों के दोस्ताना संबंध से बनी हुई है, क्योंकि इसमें लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर भी लगाया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखता है। और इसमें कई ऐसी गुफ़ा जैसी सुरंग टाइप की बनाई हैं, ताकि जो दुश्मन वगैरह हैं वो ऐसी गुफ़ाओं को देख के एकदम चकमा खा जाए और रानियों से दूर रहें, या मतलब जो उनके घर के सदस्य थे उनसे जब तक अटैक हो तब तक वो लोग सुरक्षित निकले जा सकें। तो चलिए चलते हैं और मैं दिखाता हूँ फिर आपको। दीवाने खास ये है और दीवाने आम नीचे था। यहाँ पे जो बेसिकली खास लोग हुआ करते थे राजाओं के, उन्हीं लोगों को यहाँ आने की अनुमति थी। और दीवाने खास में नॉर्मल लोग आते थे, जिनकी मतलब जो भी अपनी अपनी होती थी उनको, मतलब प्रॉब्लम्स को अपनी बताते थे। यह दीवाने खास। और ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये सैकड़ों इवन हज़ारों साल पुरानी है इसमें से कई। और ये जो है वो बेसिकली शीशे का पूरा बना हुआ है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये शीश महल बहुत काम की चीज़ थी, स्पेशली नाइट। जब इसमें एक भी तीली जलाई जाती थी तो ये शीश महल एकदम चमकदार जगमगा उठता था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था। तो वो क्या करते थे कि एक रोशनी लेते थे छोटी सी और उसको जलाते थे, पूरे महल में हो जाती थी वो। काफ़ी सुंदर नज़ारा दिखता होगा, आप सोच सकते हैं कि उस टाइम कैसे लगता होगा। हालाँकि इस फोर्ट में अगर आप नाइट में आते हैं 7 ओ क्लॉक के बाद शाम को, तो आपको शो मिलेगा। जो आप नीचे सबसे नीचे आएँगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे होता है। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, इस वजह से सुबह के टाइम तो मुझे वो नहीं मिलता है। नाइट में यहाँ होता है वो शो। तो आप आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, शाम को भी आ सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बहुत बेहतर है। और उसके बाद फिर मैं अंदर की तरफ ये जो फ्रेंड्स थे चला गया। ये तो शौचालय है और फिर दिखाता हूँ आपको फिर आगे के। चलिए देखते ही हैं क्या है। ओह दैट्स अ गैलरी। इट्स वेरी, अरे भाई साहब काफ़ी अंधेरा है यहाँ। तो भूल भुलैया जैसे लग रहा है। पहले के राजा महाराजा जो बाहर से जब आक्रमण हुआ करता था तो यहीं से वो लोग निकल जाया करते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूट है इसमें से। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्थरों को काट के हवादार झरोखे इन्हें बोला जाता था। और बाहर से ठंडी हवा आती थी। और जैसे ही कोई उत्सव वगैरह कोई भी फंक्शन हुआ करता था तो यहाँ से रानियाँ बाहर की तरफ देखती थी, क्योंकि उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। और इसी वजह से कोई भी फंक्शन या कुछ भी होता था या उन्हें ठंडी हवा लेनी होती थी तो वो यहीं से देखा करती थी, जो काफ़ी उन्हें सुंदर दिखता था यहाँ से नज़ारा, क्योंकि सामने झील थी तो वहाँ से ठंडी हवा भी आती थी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आगे को सुरंग, क्योंकि इसमें जनानी करके एक जगह होती थी जहाँ पे मतलब औरतों को नहीं, वो केवल जो हिजड़े वगैरह होते थे उनको ही जाने की अनुमति थी और वो वहीं रहते थे, वहाँ मर्दे नहीं जा सकते थे। और यहाँ पे उनकी टोटल 12 रानियाँ थीं, जो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा उनके थोड़े इतिहास के बारे में। तो चलिए चलते हैं और बताते हैं आपको फिर। और ये जो है, वाह व्हाट्स अ वंडरफुल। और ये ऐसे ऊपर का हिस्सा है जहाँ हमें ऊपर की तरफ आना है। और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं ये यहाँ से आपको आना होगा। और ये सेकंड फ्लोर है, आई थिंक, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड है। थर्ड से भी मान सकते हैं ऊपर है, क्योंकि बहुत ऊपर है ये नीचे से। और काफ़ी अच्छा बना रखा है। मुझे लगा शायद वो नीचे नीचे का ही है बस। और ये काफ़ी आगे तक गया है,
सर इट इज़ अ पॉसिबिलिटी टू, बीच बीच में पता नहीं क्या बोलने लग जाता हूँ, मेरी थोड़ी बहुत इंग्लिश निकलने आ जाती है जब मैं देखता हूँ अंग्रेजों को, तो मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलना चाहिए, बट कोई नहीं, हम हिंदी में ही बोलेंगे। ये है पूरा सबसे ऊपर का व्यू, थोड़ा स्लो मोशन में दिखा देता हूँ आपको। जो है वो बेसिकली लेडीज़ का रूम हुआ करता था। ये लिखा है जनानी देवड़ी, ये शायद राजस्थान में लिखा हुआ है, राजस्थानी में, और इसमें शायद लेडीज़ वगैरह रहती थी, लेडीज़ के लिए है ये। यहाँ से वो पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा महारानियाँ वगैरह, रानियाँ ऊपर से झांकती थी और देखती थी, जैसे कोई बात होती थी तो वहाँ से देखा करती थी। और ये जो सीढ़ियाँ बना रखी हैं ये ऊपर जाने के लिए, आई थिंक ऊपर भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं जनानियों के भी घर। तो राजस्थान में डर ये लगता है यार कहीं शेर ना आ जाए, और भाई साहब बहुत ऊंचा है, देख रहे एक एक कितना कितना ऊंचा ये बनाया हुआ है, एक एक पैतरे चढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। और ये है ऊपर का व्यू, बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, अभी शायद और ऊपर जाना है हम लोगों को, कोई नहीं। और ये जो गैलरी है, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, तो यहाँ आवाज़ गूंज सी रही है, कोई बात होती थी तो वो यहाँ से झांक लिया करती थी क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है। और जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने मूवीज़ वगैरह में बहुत देखा होगा, यहाँ से हाँ जी के है के बात से वो कह रही है यहाँ से रानी चमक चमक करके घूमती। एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ से जो व्यू दिखता है वो बाहर की तरफ जो लेक है, लेक के लिए दिखाते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ होगा, सामने अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। ये पता नहीं क्या है, ओ भाई साहब यहाँ से तो देखते हुए डर लग रहा है मेरे को, देखेगा नहीं देखेगा, नहीं दिखेगा, कोई नहीं, आगे जाके दिखा देता हूँ। दीमक ने घर बना रखा है, और यहाँ से इस तरफ से हमें जाना है। ये बंद है, यहाँ से ये जो गेट है वो ऊपर के लिए बंद कर रखा है कि कहीं भगदड़ वगैरह ना मच जाए, इस वजह से। और यही है पूरा आमेर का किला, बेसिकली काफ़ी सुंदर है वैसे तो, नो डाउट। अब चलते हैं नीचे की तरफ और निकलते हैं अब नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। के ज़माने में भी लोग पानी को स्टोर करते थे, क्योंकि राजस्थान में पहले मतलब पानी इतना नहीं था, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो होता है वो बेसिकली काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये जो है पूरा ग्राउंड वाटर के लिए है, इसमें लिखा है महलों एवं दुर्गों के पानी की मांग पूरे करने के लिए बरसात के जल को संग्रहित किया जाता था, जिससे जल आपूर्ति सुरक्षित बनी रहे। उसमें ये भी लिखा है कि दीवाने आम तथा मानसिंह महल भागों में जल संग्रहित करते हैं, ठीक है, ताकि पानी की कमी ना बचे। अच्छा ये है QR कोड, चलो इसको सर्च करके देखते हैं क्या मिलता है। मेरा कहना सही था, हालांकि अब थोड़ा सा इतना तो मैं सेंस लगाने लगा हूँ। मैंने कहा था कि वो फ्रेंच बोल रहे हैं, फ्रेंच ही बोला, मैंने पूछा था मैम बेसिकली वेयर आर यू फ्रॉम, तो उनको इंग्लिश नहीं आती, बट मैंने उन्हें इस तरीके से समझाया कि विच कंट्री, तो उनको फिर भी नहीं समझ आया कि इंग्लिश वो कह रही है मुझे नहीं जानती। बट मैंने कहा कि जस्ट लाइक जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, देन वेयर आर यू फ्रॉम, आई मीन विच कंट्री, इस तरीके से कुछ समझाया था उनको। तो उन्होंने कहा ओह, मैंने कहा तब भी उनको समझ नहीं आया, मैंने कहा फ्रांस, या फ्रांस, मैंने कहा ओह, तब मेरे को समझ, क्योंकि फ्रेंच
थोड़ा थोड़ा मैंने मतलब सीखी तो नहीं लेकिन सुनी थी काफ़ी लोगों के मुंह से, इस वजह से थोड़ा मेरे को अंदाज़ा हो गया। तो कोई नहीं, चलिए चलते हैं। ये जो महल है ये मानसिंह महल है, आमेर फोर्ट के सबसे ऊपर जो बना हुआ है। और सबसे पहले आमेर फोर्ट बनने जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी और इससे बनने में तकरीबन 25 साल लगे थे। और उन्होंने बताया कि भैया ने कि यहाँ पे वो तकरीबन 12 रानियाँ रहती थी और उनके जो मतलब कक्ष हैं या उनके जो रूम हैं वो वहाँ पे हैं। उस जो बोर्ड सामने दिख रहा है उसमें लिखा भी है कि लेडीज़ वगैरह के लिए था। और यहाँ से वो अब आगे मैंने आपको दिखाया है पीछे वीडियो में कि लेक वगैरह है, यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा था। और कोई भी सभा वगैरह कर रहे हो, दीवाने खास और दीवाने आम वो नीचे की तरफ है। तो जब बुलाया जाता था तो यहीं से उनको बुलाया जाता था। अब चलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट जो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद हमें चलना होगा बायोलॉजिकल नाहरगढ़ फोर्ट, जो मतलब फोर्ट नहीं सॉरी बायोलॉजिकल पार्क है। वहाँ पे हर तरीके की आपको लायंस टाइगर वगैरह सब मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर चलते हैं। और गेटअप भी हमने चेंज कर लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लग रही थी, तो गर्मी ना लगे इस वजह से हमने सोचा कि अब चलते हैं। और अब मैं सही टाइम पे आ गया था क्योंकि अब भीड़ बहुत हो चुकी है, दिखाता हूँ। देखिए अब भीड़ बढ़ने लगी है और यहाँ कबूतर स्नान कर रहे हैं और मैं अब निकल रहा हूँ बाहर की तरफ। और ये मोस्टली फ्रांस से ही आए क्योंकि आप लोगों को लगता हो कि जितने भी अंग्रेज हैं सारे इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। उनकी भी लोकल लैंग्वेज होती है। एग्जांपल जैसे फ्रेंच है, मैंने एक मैम से पूछा था, उन्होंने बताया कि मतलब उन्होंने कुछ इंग्लिश में तो उन्हें नहीं आता, तो मैंने पूछा था कि बताइए कि मतलब किस कंट्री से इंग्लिश में, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं पता, कि मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मतलब उन्होंने बोला कि मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने कंट्री पूछा, लैंग्वेज पूछी, कुछ नहीं समझ में आया। फिर मैंने एट द एंड उनसे पूछा, मैंने फ्रांस, और या फ्रांस। तो आप ये ना समझे कि आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो मतलब आप गंवा रहे हैं या इस तरीके का, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी नहीं आती, जस्ट चिल। और अब निकलते हैं बाहर की तरफ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और हमें जाना है नाहरगढ़ फोर्ट। तो चलिए चलते हैं फिर। इस वीडियो के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल नहीं कल्चरल एंड हिस्टोरिकल चीज़ों से आपको देखने को मिले और मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अच्छे अच्छे सुंदर व्यूज़ मिलें आपको देखने को। व्यूज़ नहीं, ताकि आपको अच्छे अच्छे ट्रैवल वीडियोस मिले जिसमें अच्छी अच्छी जानकारी हो, इतिहास की, ज्योग्राफी की, भूगोल की। और इसी वीडियो के साथ मैं चलता हूँ और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।